सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् अथ श्रीमधुराष्टकम् अधरं मधुरं वदनं मधुरम् नयनं मधुरं शीतं मधुरं हृदयं मधुरं नयनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं मलितं मधुरं चलितं मधुरं रमितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरं रेणुर्मधुरं पाणिर्मधुरं पादमधुरम् नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूतं मधुरं शुद्धं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरिणं मधुरं रमणं मधुरं अमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुण्यामधुरं नामधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं
Maduram Upamaduram Napumaduram Yeshtirmaduram Srishtirmaduram Dalitam Maduram Palitam Maduram Madhuradipati Maduram Madhuradipati Maduram Madhuradipati Maduram Om Srimad-Vallabhacharya Vilachitam Srimad-Ramashtikam Sampurnam Sri Radhe Krishna Arpanamastu नारायण सर्वप्रथम हम लोग भक्त वत्सल गुरुधाम भोलेनाथ भोले भंडारी औघरदानी भक्त वत्सल भगवान आदि जगत गुरु देवाधिदेव महादेव का परम पुनीत परम पुण्य प्रदायी परम पवित्र स्मरण करके सत्संग सभा की ओर बढ़ेंगे। आप लोग भी मेरे साथ स्मरण कीजिए। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर महादेव नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधरा हर हर महादेव नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधरा हर हर महादेव नमः शिवाय यज्ञेश्वराय शिव यज्ञेश्वराय हर हर महादेव नमः शिवाय यज्ञेश्वराय शिव यज्ञेश्वराय हर हर महादेव नमः शिवाय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर महादेव नमः शिवाय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर महादेव नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर महादेव नमः शिवाय रामेश्वराय शिव
हर हर महादेव नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव नमः शिवाय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राधेश्याम। नारायण, आज की सत्संग सभा में आप समस्त भागवत जनों का हार्दिक स्वागत करते हुए हम लोग देखेंगे कि सर्वेश्वर परमेश्वर द्वारिकाधीश जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण नारायण परम कल्याणकारी ज्ञान सरिता प्रवाहित करते हुए श्रीमद् भगवद गीता जी के पुरुषोत्तम योग के तृतीय मंत्र में तीसरे मंत्र में कह रहे हैं न रूपमश्येत ततोपलभ्यते नान्तो न चार्य न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् नारायण, इससे पहले परमेश्वर ने बताया कि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोक है। ये जो मनुष्य लोक है नारायण, इसमें कह रहे हैं कि हर तरफ विषय की प्रवाह फैली हुई है और उसका परिणाम क्या होता है कि जीव की वृत्ति कहां चली जाती है? बाहर। जो कुछ दृष्टि गोचर हो रहा है वो उसी में व्यवहार करना सीख जाता है। लेकिन यहाँ पे योगेश्वर भगवान कह रहे हैं कि न रूपमश्येत ततोपलभ्यते। ये जो आपको रूप दिखाई दे रहा है इसमें भी परमात्मा मिलने वाला नहीं है। क्यों? ये जो भी आपको स्वरूप दिखाई दे रहा है नारायण, सृष्टि के आदि में आदि शक्ति जो थी उसमें एक संकल्प उठा, एको अहम बहुश्यामि। उससे नारायण हिरण्यगर्भ अस्तित्व में आया और हिरण्यगर्भ से कौन आए? ब्रह्मा। पहला महाभूत में पहला तत्व उत्पन्न हुआ आकाश। लेकिन नारायण आकाश में क्या है? खाली एक गुण, सब, और उसमें कुछ नहीं। एक महाभूत, एक गुण, सब, कोई लीला ही नहीं हो पाई। हाँ, जैसे खाली शब्द है तो उसमें क्या करेंगे? तो आकाश में नारायण क्या हुआ? विकार उत्पन्न हो गया।
कोई भी वस्तु है, अगर आप सही समय पे सदुपयोग नहीं करेंगे तो वो खराब होती है। हाँ, आकाश उत्पन्न तो हुआ लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हुआ, और उसमें एक गुण था आकाश में, खाली शब्द, कोई लीला नहीं। धीरे धीरे उसमें विकार उत्पन्न हुआ नारायण। हाँ, आकाश के विकार से कौन उत्पन्न हुआ? वायु, पवन। आकाश में जब विकार उत्पन्न हुआ तो उससे पवन उत्पन्न हुआ, लेकिन पवन में दो गुण, पहला शब्द और दूसरा स्पर्श। पवन में कौन कौन से गुण थे? शब्द और स्पर्श। हवा आपको छू सकती है, आप जो बोलेंगे वो हवा पवन के माध्यम से सुनाई देगा, लेकिन इसके अतिरिक्त पवन में कोई सामर्थ्य नहीं। नारायण फिर कोई लीला नहीं हुई। हाँ? तो धीरे धीरे क्या हुआ? पवन में भी विकार आने लगा, और पवन के विकार से कौन उत्पन्न हुआ? अग्नि। तो रूप नारायण किसका धर्म है? अग्नि का, जो पंच महाभूत में तीसरे नंबर पे। अग्नि आपको दिखाई देगी। हाँ, तो यहां योगेश्वर भगवान कह रहे हैं कि ये सब जो तुम्हें दिख रहा है, ये गुण किसका है? अग्नि का है। और अग्नि का स्वभाव क्या है? अग्नि कभी स्थिर हुई, कभी आपको स्थिर अग्नि नहीं मिलेगी। तो कह रहे हैं कि ये जो कुछ दिख रहा है सब का सब नाशवान है, लेकिन होता क्या है नारायण? चित्त की वृत्ति किस पे आश्रित है? जो दिख रहा है वही। हाँ, कोई किसी को अच्छा समझ रहा है, और कोई जिसकी जैसी जैसी वृत्ति है वो वैसा देख रहा है। हाँ? अभी आपके सामने एक शीशे का गिलास मंगाए, रख दे और उसमें आधा पानी भर दे। किसी से आप पूछेंगे तो कहेगा आधा गिलास खाली है, कोई कहेगा आधा गिलास भरा है। और दो में सत्य क्या है? सच है कि आधा गिलास पानी है, चाहे आप उसको आधा गिलास खाली देखिए, चाहे आधा गिलास। हाँ? तो यही है नारायण संसार, दिखता है। अब होता क्या है? सब अपनी अपनी बुद्धि से उसको ग्रहण करते हैं, और परिणाम क्या होता है? यहीं पे भटक जाते हैं। हाँ? जैसे आप देखिए, सीता हरण के बाद कुंभकर्ण जब जगाया गया तो वो कह रहा है रावण से कि भैया तूने बहुत गलत किया, पराई स्त्री का अपहरण नहीं करना चाहिए। पराई स्त्री मां के समान होती है। हाँ? लेकिन फिर भी जाकर के राम जी से युद्ध करता है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, ये याद रखो, यहां पे क्या है? अपने कर्मों का फल है। कहने का कुंभकर्ण रावण को उपदेश भी दे रहा है कि तुमने बहुत गलत किया, जगदम्बा को हर लाए, लेकिन कर्म क्या किया? राम जी से युद्ध का। परिणाम नारायण, रावण कुंभकर्ण समेत उसके पूरे कुल को भगवान ने अच्छे से जिस लायक थे वहां रख दिया। और इस लोक में राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। दुर्योधन को कृष्ण भगवान समझा रहे, तेरे चचेरे भाई हैं 5 गांव तेरे। दुर्योधन कहता है केशव मैं सब जानता हूं, लेकिन मेरी बुद्धि
मेरी वृत्ति ऐसी है कि मानती नहीं। परिणाम, दुर्योधन और उसका कुल जिस लायक था भगवान ने उस जगह भेज दिया, अच्छे से रखा। और यहां क्योंकि ये मनुष्य लोक में नारायण किसको सामर्थ्य मिलता है, कह रहे जो अच्छे कर्म करें। उन्होंने क्या बताया, कर्मानुबंधेरी मनुष्य लोके। जिनका कर्म अच्छा है, सही समय पे जो सही कर्म करना जाने, वही विद्वान बुद्धिमान कहा जाता है। क्योंकि करते तो सब है, करते सब है, लेकिन नारायण बुद्धिमान किसे माना जाता है, जो सही समय पे सही कर्म करना जाने। क्योंकि एक बार की बात है, जंगल के जानवरों ने हास्य सम्मेलन कराया। कवि सम्मेलन होता है हंसी वाला ना, तो हास्य कवि सम्मेलन कराए। तो सब कवि आते थे, अपनी अपनी कविता खुद सुनाते थे, जो जिनके जो समझ में आए सब हंस रहे थे। लेकिन उस जंगल में जो गधा था, पूरा कवि सम्मेलन उसने बड़े ध्यान से सुना, एकदम सावधान, लेकिन ना कभी हंसा ना रोया। तो जब समाप्त हुआ तो सबने कहा भाई बहुत आनंद आया, लेकिन गर्दभराज ये बताओ तुम कभी नहीं हंसे। ये भाई वक्त की बात। दूसरे सब अपने अपने घर गए, खाए पिए सो गए। सवेरे जब सब उठे तो देख रहे वो जो गधा था मैदान में, नारायण इधर से हंसते हंसते लोटपोट होते हुए उधर जा रहा है, उधर से लोटपोट होते हुए इधर, पूरे मैदान में वो लोटपोट हो करके हंस रहा है। तो सबने पूछा भैया क्या हुआ, कह रहे कुछ पूछो मत, इधर से हंसते हंसते लोटपोट होते हुए मैदान में उधर जा रहा है, उधर से हंसते हंसते। किसी तरह लोगों ने पकड़ा, कहे भैया बात क्या है ये तो बता, क्या तुम लोगों को नहीं मालूम कि बात क्या हुई। कह रहे कल हास्य कवि सम्मेलन था, उसमें इतनी अच्छी अच्छी सब कविता सुनाए कि हमें सोच सोच के हंसी आ रही। और सबने कहा मूर्ख, तो कल ही हम लोग हंस लिए, तुझसे हम लोगों ने पूछा तो कहा वक्त की बात है, तुझे आज समझ में आया, इतनी अच्छी अच्छी कविता थी। तो यही है नारायण, भगवान यहां समझा रहे कि बुद्धि को किसकी अच्छी मानी गई, जो सही समय पे काम दे जाए, सही वक्त पर और सही कर्म। क्यों? क्योंकि देखिए एक बार भगवान श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध किया, शिशुपाल जो था उनका सगा रिश्तेदार है, लेकिन जिस समय नारायण राजसूय यज्ञ होने लगा, उसमें भगवान श्री कृष्ण को भीष्म के कहने गए। भीष्म कुरुकुल के सबसे वृद्ध थे। सबने कहा पिता मैं आप कहे कि नहीं, कृष्ण इस योग्य है। क्योंकि विद्वान जो होता है नारायण, वो सुयोग्य की इज्जत करना जानता है, और मूर्ख जो होता है वो किसी की इज्जत, उसको ये डर रहता है कि कहीं अगर दूसरे की इज्जत हुई तो उस बेचारे को कौन पूछेगा। और जो स्वयं विद्वान है, जो सुयोग्य है, हीरा जो है वो कभी कांच से नहीं डरता। उसे पता है चाहे इतने कांच निकालो एक हीरा सब पे भारी, लेकिन जो कांच के टुकड़े हैं बनावटी हीरे के रूप में आप डालेंगे, उनको असली हीरे से डर लगेगा।
तो भीष्म नारायण विद्वान धर्मवान सब थे, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ देखो ये आया है और सबसे सुयोग्य कृष्ण है, इसलिए आचार्य जो ब्रह्मा का पद है वहां कृष्ण को बैठाओ। अब नारायण इस पे शिशुपाल बेचारा नाराज हो गया, कहा कि अरे मूर्ख, तुम लोगों ने कृष्ण को कैसे बैठाया? कृष्ण भगवान को अपशब्द कहना शुरू कर दिया उसने। कृष्ण भगवान ने कहा देख शिशुपाल, ये जान लो अच्छी बात नहीं है। तो उसने कहा तू क्या कर लेगा? नारायण उन्होंने, कृष्ण भगवान ने शिशुपाल की मां को वचन दिया था मैं तुम्हारे पुत्र की 99 गलती क्षमा करूं। अब वो अपशब्द कहने लगा और कृष्ण भगवान गिनना शुरू किए। जैसे ही 99 पूरी हुई, भगवान ने कहा बस शिशुपाल, यही यहां पे होता है नारायण संसार में। किन कर्मों की वजह से यहां अवसर मिलता है ये तो भगवान जाने। हाँ, शिशुपाल को ये ज्ञात नहीं है कि 99 गलती क्षमा क्यों की गई। उसकी मां ने कृष्ण से वचन लिया था। हाँ, और शिशुपाल अपशब्द बोलता जा रहा, जैसे ही 99 पूरा हुआ भगवान ने कहा रुक जा। अब नारायण उसका मन बढ़ गया, 99 गलती किए तो क्या कर लिए, और जैसे ही 100वीं उसने गलती की, भगवान ने सुदर्शन चक्र से तुरंत वध कर दिया। नारायण सुदर्शन चक्र जब वापस आया तो क्या हुआ, भगवान के उंगली में हल्की सी खरोच आ गई। द्रौपदी वहां खड़ी थी, उसने तुरंत क्या किया, अपना आंचल फाड़ करके, तुरंत आंचल फाड़ करके भगवान को पट्टी बांध दी। और वही जब द्रौपदी चीरहरण होने लगा तो सही समय पे सही कर्म करना, यही बुद्धिमान का लक्षण है। भगवान बता रहे सबसे बड़ा बुद्धिमान वही है जो अच्छे कर्म, पहले तो हम अगर अच्छे कुल के हैं नारायण, तो हमें से जब हो भगवान का ऐसा आशीर्वाद, ऐसी कृपा रहे कि जब हो अच्छे ही कर्म, अगर हम पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए, अच्छे कुल में भगवान ने भेजा, अच्छे कुल में भेजा तो हमसे अच्छे ही कर्म क्यों नहीं कराए। हमसे हमारे परिजन जो बंधु बांधव हैं, तो हमारी प्रार्थना पहले प्रभु से ये होनी चाहिए कि प्रभु आपकी ऐसी कृपा, आपका आशीर्वाद हमारे और हमारे बंधु बांधवों पे बना रहे कि जब हम लोग करें अच्छे ही कर्म करें। हाँ, क्यों? क्योंकि नारायण देखिए, एक एक बूंद पानी अगर घड़े में डालिए तो क्या होता है, भर जाएगा ना। और जिसने इसका ध्यान नहीं रखा तो कब घड़ा खाली हो गया पता ही नहीं। हाँ, क्योंकि देखिए एक डाकू था रत्नाकर, डाकू रत्नाकर, उसका काम ही यही था कि जो मिल जाए उसको लूट लो। डाकू तो था ही। नारायण देव से योग वो जा रहा था, क्षमा कीजिए, वो जहां रहता था उस रास्ते सप्त ऋषि जा रहे थे।
तो साधु अपनी मस्ती में जा रहा, उसे किसका डर। सारी यह धरती हरि गोविंद की, सप्तऋषि जा रहे। तब तक डाकू रत्नाकर ने घेर लिया। सप्तऋषियों ने कहा, कहो क्या मैं तुम लोगों को लूटूंगा। और उन्होंने कहा, यहां है क्या संत के पास दंड और कमंडल, दो ही तो पूंजी होती है, एक दंड और एक कमंडल। क्योंकि अब तो दंड भी बहुत हो गए, नहीं दंड कहा जाता था नारायण। पहले आपने देखा होगा कहीं, पहले प्राचीन काल में संत होते थे, एक वो ऐसे ऊपर अधर चंद्राकार होता था और नीचे डंडा ऐसे लगा रहता था, उस पे हाथ रख के जप करने के लिए। हाँ, अब भाई संत है, बैठ गए भजन में तो बैठ गए, उन्हें आप लोगों की तरह तो चिंता है नहीं कि भोजन बनाना है तो बर्तन धोना है, फिर सत्संग भी करना है, ये भी करना है। हाँ? आप लोगों का सौभाग्य है, भगवान ने ज्यादा जिम्मेदारी दी। लेकिन संत के पास तो एक ही है। हाँ? बच्चों की तरह उन्हें भोजन कब करना है ये भी दूसरे ध्यान रखते हैं। बैठ गए भजन में, बैठ गए तो नारायण ज्यादा देर होने पे कहीं हाथ नीचे न झुक जाए, माला जमीन से न छू जाए, तो इसलिए वो दंड रखते थे। दंड के ऊपर हाथ रख के और भजन कर रहे। और दूसरा कमंडल पानी का, जल और दंड, दो ही कहे हमारी तो पूंजी है। हाँ? और यही दोनों सबसे प्रबल थे। जब तक संतों के हाथ में दंड और कमंडल ना, तब तक सातों दिन पे पूजिए गए। अब तो जमाना नारायण देख रहे कितना बढ़िया है, बिस्लरी आ गई। जिस देश में भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, व्यक्ति खुद भले भूखा रह जाए लेकिन अपने दरवाजे पर से किसी को प्यासा नहीं जाने देता। और आज आपके देश में 20-20 रुपए में बोतल मिल गई। हाँ? अब इससे बड़ा कलयुग क्या होगा, 20 रुपए लीटर पानी बिक रहा है भारत। अगर अरब में बिकता तो ठीक है, वहां पीने का पानी देखने को नहीं मिलता, बैंक का रेगिस्तान। हाँ? पीने का पानी उनके यहां पहले हमारे देश से जाता था, और आज तो भारत में नारायण गली गली 20 रुपए, अगर बिस्लरी ना हो तो कितने लोगों के विवाह में पानी न मिले। ये कलयुग का लक्षण है। इससे घोर कलयुग क्या लेंगे कि आपके देश में जहां किसी को भी भूखा या प्यासा नहीं जाने दिया जाता था, गली गली 20 रुपए लीटर पानी बिक रहा है। तो सप्त ऋषि चल दिए और जैसे ही पहुंचे डाकू रत्नाकर ने घेर लिया। तो उन्होंने कहा, अरे हम लोग तो भैया साधु संत आदमी, दुनिया देने छोड़ लेती नहीं। उसने कहा, ना महाराज, तुम साधु हो तो हम डाकू हैं। तुम जितने पक्के साधु उतने पक्के हम डाकू। तुम्हारा काम है भगवान का भजन करना और डाकू का काम लूटना। बिना लूटे नहीं छोड़े। सप्तऋषियों ने कहा, तू साधु संत भी नहीं पहचानेगा करना। धंधे में जब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। डाकू तो डाकू, उसके लिए चाहे साधु हो चाहे जो हो, जो मिल गया उसको लूटना है। तो सप्त ऋषियों ने कहा, ये बता तू इतना पाप कर रहा है, अकारण दूसरों को लूट रहा है, इसकी जगह भगवान ने अच्छा खासा तन दिया है, बल है, मेहनत करके कमा।
उसने कहा महाराज हमको उपदेश मत दो, हमारे पास बड़ी बुद्धि है, हम बिना लूटे नहीं छोड़ेंगे। कि ये पाप भरेगा कौन? क्या आप क्या सोच रहे हैं हम लूट के अकेले खाते? हमारा पूरा परिवार खाता है, सब भर ले। उन्होंने कहा ना बेटा, पाप और पुण्य तो अपना ही अपना भोगना पड़ता है। पाप और पुण्य जिसने किया उसी को भोगना पड़ता है। तो उसने कहा ना, पूरा परिवार खाता है, सब बांट लेंगे। अच्छा पूछ गया कि वाह बड़े अच्छे गुरु मिले, तुम सोच रहे हो हम जाए घर पे पूछने, इधर तुम लोग भाग जाओ। तुम ही तो गुरु मिले, हम छोड़ने वाले नहीं है। सप्त ऋषियों ने कहा अच्छा भैया हाथ जोड़े, तुझे जैसे संतोष कर ले, लेकिन एक बार पहले घर से पूछ किया कि तू जो पाप कर रहा है ये कौन भरेगा। उसने नारायण क्या किया, सप्त ऋषियों को पेड़ में बांध दिया। अच्छा ठीक, तब तक तुम लोग यही बंधे रहो, हम पूछ के आते। भागा भागा पहुंचा कहां? सबसे पहले मां के पास। कहा मेरी मां मुझे बहुत मारती। मां के पास गया और कहा कि मां ये बता, मैं ये जो कमा के लाता हूं, तुझे मालूम है मैं जाता हूं सबको मार पीट करके छीन के ले आता हूं, इसमें पाप होगा, तो तू पाप बांट लेगी कि नहीं? तो मां ने कहा देख बेटा, जब तू छोटा सा था, घर में क्या रहता था नहीं रहता था, लेकिन बनाने के बाद सबसे पहले मैं तुझे भोजन कराती थी कि नहीं? क्या तुझे अच्छे से पाला, मैंने कभी कुछ कहा? कहना क्या तो बेटा अब चौथे पन में मैं अपने भले के लिए, कि अब हमारा उद्धार इस संसार से हो, इसके लिए मैं भगवान का भजन कर रही हूं। अब तू ये बता, अगर तेरा पाप मैं लूंगी तो भरूंगी कब? मेरा जब कर्तव्य था, मैंने तुझे अच्छे से पाला पोसा, कभी कुछ कहा? कहना कह तो अब बेटा मुझे अपने उद्धार के लिए भगवान का भजन कर लेने दे, और तेरा पाप मैं लूंगी तो अब पाप कब भरूंगी? कह बात तो सही है, लेकिन पुत्र जो होता है वो पिता के प्राण के समान होता है। ये बात सही है, जाने दो, अब मां को भजन करने दो, अपना भला कर, लेकिन पिता तो जरूर लेते। गया पिताजी के पास, क्या पिताजी ये बताइए, मैं ये जो धन कमा के लाता हूं इसके लिए बहुत पाप करता हूं, लोगों को बिना मारे पीटे देते हैं। हाँ, जब उनकी जान आपस में पड़ती है तो धन छोड़ते हैं, ले आता हूं आप लोगों को खिलाता हूं, इसमें बड़ा पाप हो रहा है, तो पाप आप तो ले लेंगे। उन्होंने कहा ये बता, तू जब पैदा हुआ तो तुझे और तेरी मां को मैं कहां कहां से लाया? जो आवश्यकता पड़ती थी देता था कि नहीं? मैंने कभी तुम लोगों से कुछ कहा? क्या नहीं पिताजी? क्या तो अब चौथे पन में हम भजन कर रहे, अपना भला करते उद्धार हो जाए हमारा। है? जब मेरा समय था बेटा, मैं चाहे जैसे ले आके खिलाया, तुझे और तेरी मां को दिया ना, तो अब अपना चौथे पन में मैं भला करने के लिए भजन कर रहा हूं, तेरा पाप लूंगा तो कब भरूंगा? कहीं अगला जन्म न बिगड़ जाए। अब तो अंतिम सांस है,
कब भगवान बुला ले बस उसी की आस है। अब पाप लूंगा तो कब भरूंगा बेटा? तो उसने कहा बात तो सही कह रहे, अब इनका भी समय पूरा हो गया है, कब चल दे पके आप? अगला जन्म इनका ना बिगड़े जाने। लेकिन पत्नी तो अर्धांगिनी होती है, पत्नी तो आधा पाप गई है। गए पत्नी के पास कि ये बता, तू भाई मेरी अर्धांगिनी है, दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं, और मुझे अब तुम लोगों के पालन के लिए, धन लाने के लिए सबको लूटना पड़ता है, बहुत पाप होता है, आधा ले लेना। तो उसने कहा ये बताइए, जब मेरे पिता ने कन्यादान किया था तो वचन क्या था? कमा के लाएंगे आप और परिवार को पालूंगी मैं। आप जो लाते मैं कुछ कहती हूं, लेकिन अपने माता से पूछ लीजिए, अपने पिता से पूछ लीजिए, अपने बच्चों से पूछ लीजिए, आप खुद बता दीजिए। मैं समय से आप लोगों की सेवा न करती हूं तो कहो। हाँ, अगर कम पड़ जाए तो मैं आधा पेट भी खा के संतोष कर लेती, लेकिन कभी मैंने आपको नहीं कहा, आपके माता पिता को कभी कष्ट नहीं दिया। लेकिन महाराज मैं पुण्य के लिए अपने और अपने पिता के उद्धार के लिए ही इतनी तपस्या कर रही, और आपका पाप लूंगी तो मैं कैसे भरूंगी? क्या बात तो सही है कि ये सब पूरे परिवार का ध्यान इसको रखना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, समय से कर रही। तब उन्हें नारायण चिंता हुई कि ये बताओ उन सबको कैसे मालूम, मेरे घर तो कभी आए नहीं। सप्त ऋषि जिन्हें बांध के आए थे डाकू रत्नाकर, कि वो सब मेरे घर कभी आए ही नहीं, तो उन्हें कैसे मालूम मेरे घर वाले क्या कहेंगे? अब डाकू रत्नाकर के बुद्धि में क्या आया, जो कभी मेरे घर नहीं आया उसे कैसे मालूम था कि मेरे परिवार के लोग मुझे यही जवाब देने वाले। बस नारायण यही उसके दिमाग में जैसे ही घुसा, भाग करके गया और उन लोगों को खोलने के बाद चरणों में गिर गया कि महाराज ये बताओ आपको कैसे मालूम कि मेरा परिवार मुझे यही जवाब देगा? उन्होंने कहा बेटा यही तो भगवान का खेल है। अब नारायण उसने कहा महाराज तो बताओ अब मेरा उद्धार कैसे होगा? माता तो अपने भले के लिए मंत्र का जप कर रही, पिता अपना भजन कर रहा है, पत्नी ने सेवा कर ली, लेकिन मेरा अब उद्धार कैसे होगा? अब ये भी बताओ। उन्होंने जो कहा वही परिवार से जवाब मिला। अब उसे विश्वास हो गया कि ये सप्त ऋषि जो कह रहे वही सही है। उन्होंने कहा तू भी भजन कर। क्या करे? कि राम राम बोल। लेकिन नारायण उसकी जीवा से राम निकल गई। क्या जीवन भर तूने क्या किया कि सबको मारा हो? क्या बैठ जा और भगवान का ध्यान करके तू कह अब मैं मरा। बैठ करके भगवान का ध्यान कर और कह मरा मरा। नारायण जल्दी जल्दी अगर मरा मरा बोलिए तो अपने आप राम राम हो जाता है। बोल के देखिए मरा 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 तो अपने आप राम राम हो जाता है। नारायण उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय प्रभु समान। वही डाकू रत्नाकर मरा मरा करते करते
महान संत वाल्मीकि जी। राम के पैदा होने से पहले उन्होंने पूरी रामायण लिख के रख दी थी कि रामा अवतार जब होगा तो ऐसे ऐसे ये काम होना है। खाली नहीं लिखा था उन्होंने तो लौह कुश का। तो यही यहां भगवान बता रहे हैं नारायण कि इस अविद्या के संसार में ये जो दृष्टि गोचर हो रहा है, ना तो यहां जो दिख रहा है इसमें परमात्मा मिलने वाला है। हम कह रहे हैं न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। कह रहे हैं यही है इस संसार में। अब क्या करो? असंग शस्त्र। क्या कर लो? असंग शस्त्र। सब भगवान को यहां पाना है तो सबसे जबरदस्त शस्त्र कौन सा है? असंग। क्यों? देखिए नारायण, भजन तो सामूहिक होता है, लेकिन जब परमात्मा को पाना है तो असंग हो जाओ। इस चक्कर में मत रहो कि किसी का संग मिलेगा तो। हाँ, संग के चक्कर में क्या होता है? भीष्म बर्बाद किसके चक्कर में हुए? दुर्योधन हुए। कर्ण दुर्योधन के चक्कर में गए। द्रोणाचार्य, इन लोगों के जीवन जैसा पवित्र कोई नहीं था, लेकिन नारायण संग के चक्कर में भगवान कह रहे हैं कि क्या करो? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंग होकर के इस संसार में जो विषय के प्रवाह है इनको क्या करो? नष्ट कर दो। अब इसका मतलब कुछ लोग समझते हैं कि उठाओ तलवार, इतने मिले खचाखच खचाकर। नहीं ना, आप अपनी बुद्धि। असंग कैसे होना है? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अपनी बुद्धि को क्या करो? परमात्मा में बना। हाँ, कोई साथ अगर ढूंढना है तो भगवान का ढूंढिए। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। साथ अगर करना है तो भगवान का करो। अब आप सोचेंगे भगवान कैसे मिल जाएगा? भाई, भगवान को ढूंढना है तो भक्त के हृदय में है। हाँ, एक बार की बात है, आपके सूरदास जी जो थे, सूरदास जी नारायण, उनके बाद जहां कुटी थी थोड़े दूर पे किसी गांव में सत्संग था, और धर्मात्मा जहां सुने कि सत्संग है तो अपने आप वो भागे चले आते, खींचे चले आएंगे, रुक ही नहीं सकते, उनका मन ही नहीं मानता। तो सूरदास जी के जो सत्संगी थे उन लोगों ने कहा, महाराज उस गांव में सत्संग है। उन्होंने कहा चल। किसको ढूंढना है? नारायण जाते समय तो पूरी मंडली थी, सबके साथ सूरदास जी भी चले गए। अब हुआ क्या कि सत्संग समापन होते होते थोड़ा विलंब हो गया। प्रसाद आदि लेते लेते नारायण थोड़ा अंधेरा होने लगा, तो उनके साथ जो गए थे सत्संगी, उन लोगों का ध्यान उतर गया। कौन छूट गया? सूरदास। अब सूरदास जी को तो दिखाई दे नहीं रहा। हाँ, सूरदास जी जो है उन्हें तो दिख नहीं रहा। बाकी जिनकी आंख थी नारायण, प्रसाद ले लेके फटाफट अपना घर की चिंता में जल्दी पहुंचो चले गए।
और ये बेचारे सूरदास जी जहां सब लोग ले जाके बैठा दिए थे वहीं बैठे रहे। अब इन्हें दिख भी नहीं रहा है कि सब चले गए। अब जहां बैठा दिए गए थे वहीं बैठे रहे माटी के माधव की तरह। तो मुर्गा जब पहले की घड़ी तो मुर्गा होती थी, जब मुर्गा बोला नारायण तब सूरदास जी कह रहे ये तो भोर होने को आई। और हम तब उन्हें अनुभव हुआ कि इसका मतलब जो साथ में आए थे वो भूल के सब अपना, क्योंकि जब आना होता है नारायण तो भगवान की लो होती है। ये भी देखिए एक मजे की बात। हाँ, जब सत्संग में पहुंचना होता है तो एक ही धुन चढ़ी रहती है सत्संगियों कि जल्दी हम पहुंचे, हमारे भगवान का सत्संग न छूटे। और पूरा हुआ प्रसाद जहां लिए तो नारायण वही वेग होता है कि जल्दी से अब हम, क्योंकि जो शुभ स्थान भगवान ने दिया है, जितने सत्संगी हैं सबके यहाँ भगवान जरूर हो पहुंचे, उन्हें दिया बत्ती करना है, ये करना है। हाँ, तो दोनों तरफ लौ उनकी लगी रहती है, जितनी जल्दी होती आने की उतना ही। अब सूरदास जी को जब ये बोध हुआ कि अरे ये तो भोर हो गई, सब अपने अपने घर पहुंच गए होंगे। अब उन्हें चिंता लग गई कि ये तो भोर होने को आई और मैं यहीं बैठा हूं और वहां मेरा बेचारा मनमोहन भूखा रह जाएगा। वो भी कुटी में भगवान को रखे थे लड्डू गोपाल। क्या हम तो यहां बैठे भोर होने को आई, अब कब नहा, कैसे पहुंचेंगे, कब नहाएंगे, और नहीं पहुंचे तो हमारा भगवान भूखा रह जाएगा, उसको बाल भोग कौन कराएगा। अब नारायण जैसे ही भगवान की याद आई, भगवान की जैसे ही याद आई, नारायण सूरदास जी ने फट से अपना छड़ी उठाया। सूरदास जी ने क्या किया, छड़ी उठाई और चल दिए। जल्दी नहीं पहुंचेंगे तो मेरा भगवान भूखा रह जाएगा, उसको कौन भोग लगाएगा। भाई अगर सूरदास जी वहां रुक जाते, समय होता तो भोजन तो मिलता ही, लेकिन मेरे भगवान को कौन खिलाएगा। अब जैसे ही चिंता सवार हुई, उठाए छड़ी, जल्दी जल्दी चल दिए, जल्दी पहुंचो। नारायण हुआ क्या, रास्ते में थोड़ा एक जंगल था, छोटा सा। जंगल में किसी जमाने में कोई धर्मात्मा था, उसने कुआं और धर्मशाला बनवाई। नारायण कुआं हो गया था खंडहर, और सूरदास जी का पैर जैसे ही उस खंडहर में कुएं में पड़ने वाला, पीछे से एक बालक ने आके पकड़ के खींच लिया। अरे बाबा कहां। सूरदास जी ने कहा अरे छोड़ छोड़ जल्दी, वहां मेरा मनमोहन भूखा रह जाएगा, समय हो गया, छोड़। अरे उसने कहा बाबा पहले अपनी तो चिंता करो, जब तुम रहोगे तब ना मनमोहन के काम आओगे। अरे उन्होंने कहा क्या हुआ बेटा, क्या जरा छड़ी आगे बढ़ाओ, जहां पैर रख रहे थे छड़ी वहां डालो। नारायण जब छड़ी से, क्योंकि अंधों के पास छड़ी का बहुत वो होता है, जैसे उन्होंने छड़ी से अजमाया, कहा ये क्या, ये कुआं है गहरा, अभी गिर जाते तब। और सूरदास जी ने कहा बेटा बड़ा अच्छा किया तुमने बचा दी, तुमने बचा के बड़ा अच्छा किया, नहीं तो जानते मेरे तो आंख ही नहीं, तुम भगवान हो के आ गए, उन्हें क्या मालूम वो भगवान ही आए। तो उन्होंने कहा बेटा ये मैं कहा, कहे ये तो जंगल है, कहे लेकिन तब उन्हें ध्यान हुआ कि ये जंगल में ये बालक क्या कर रहा है। कि बेटा तू कहां था, क्या बाबा वहीं आपके पास, चलो हम तुम्हें कुटी तक पहुंचा देते हैं।
नारायण बालक छड़ी पकड़ के आगे आगे जब चलने लगा तो उन्होंने पूछा, ये बता तू जंगल में वहां क्या कर रहा था? कि बाबा जहां आप थे वहीं रहता हूं। क्या अच्छा, तेरा नाम क्या है? कि बाबा मेरे बाबा मुझे मनमोहन कहते हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया? मेरे बाबा मनमोहन कहते हैं। अब नारायण सूरदास जी समझ गए कि ये और कोई नहीं, मैं मुसीबत में न पड़ जाऊं, मुझे बचाने मेरा ठाकुर आया। सूरदास जी तुरंत भाग गए कि नहीं, जंगल में ये बच्चा कहां से आया इतनी रात? सूरदास जी ने कहा, अब तो आ ही गए हो, अब नहीं आने देता। देखिए असल में यही है कि होता क्या है, मन जब संसार का आधार ढूंढता है, ये वो है वो है, भगवान है नारायण, वो हमारी आवश्यकता को आपसे पूरा कराना है वो करा देगा। भगवान सामर्थ्यवान है। हाँ, भरोसा भगवान पे रख के देखिए। सूरदास जी जैसे कुएं में गिरने में है, वो हुए, मनमोहन ने हाथ पकड़ के खींच लिया। सूरदास जी कह रहे, अब तो आ गए ठाकुर, जाने नहीं दूंगा। लेकिन क्या हाथ कैसे आए? ये तो है बड़ा नटखा, कहां तो आता नहीं। उन्होंने कहा, अब आ ही गए हैं और वचन में बने हमें कुटी तक पहुंचाने के लिए। हाँ, तो एक काम करते हैं, इसको मूर्ख बना करके बाद में दिमाग लगाए रखेंगे, आगे देखता हुआ चले, और पीछे से हम धीरे धीरे, छड़ी तो हमारी हमें मालूम है कितनी बड़ी, हाँ, धीरे धीरे छड़ी पे हाथ बढ़ाते बढ़ाते, और जैसे ही पास पहुंचे एक झपट्टे पे पकड़ लेंगे, फिर कहां जाएगा? देखिए भक्त और भगवान बैठ के लिए चल रहे। सूरदास जी कह रहे, अभी तो इसको मूर्ख आज बना ही देंगे। बाद में दिमाग लगाए, बाद में उलझाए, कहते संभल के आगे चलना बेटा, जानते हो हमें कम दिख रहा है, तुम आगे देखते रहो। यहाँ बाबा हम देख रहे। धीरे धीरे पीछे से सूरदास जी अपना हाथ बढ़ाना शुरू की, और जब उन्हें यह अंदाज हो गया कि बस एकदम एक हाथ की दूरी है, तुरंत छड़ी छोड़ के उन्होंने झपट्टा मारा। और जैसे ही सूरदास जी ने झपट्टा मारा तो भगवान भी छड़ी छोड़ के भाग लिए। भगवान छड़ी छोड़ के वो भी भागे। क्या अब नहीं बाबा? क्या तो तब क्यों पकड़ा? अब नहीं तो मैं तो वही हूं, तब क्यों पकड़ा? क्या तब मेरा बाबा संकट में पड़ने वाला, और मेरा भक्त मेरे रहते संकट में नहीं पड़ सकता। मैं, मेरा वचन है, मैं अपने भक्तों के योगक्षेम का वहन करता हूं। जब आप कुएं में गिरने वाले थे, वहां मेरा धर्म था आपकी रक्षा करना, इसलिए मैंने आके पकड़ के खींचा। अब ऐसे हाथ नहीं आने वाला। अरे सूरदास जी ने कहा कि हाथ छुड़ा के जात हो, जान के निर्बल मोय। मेरे पास दोनों आंख नहीं है, मुझे दिख नहीं रहा है, तुम्हें ये मालूम है, हाँ, कि मैं देख नहीं सकता, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हाथ छुड़ा के जाना। हाथ छुड़ा के जात हो, जान के निर्बल मोय। हृदय से जो जाओ तुम,
सबल जानेंगे तो, लेकिन जरा हृदय से निकल के तो दिखा दो। अगर इतने सबल तुम बन रहे हो, ठाकुर बन रहे हो, तो जरा हृदय से निकल के दिखाओ तो सबल जानेंगे। नारायण भक्त की जब भावना, सच्चा प्रेम, भगवान आए और सूरदास जी को ले जाके उनकी कुटी तक उन्होंने छोड़ा। तो यही यहां कह रहे हैं कि इस संसार में अपनी बुद्धि, अपनी वृत्ति को क्या बना लो? असंग। क्योंकि संसार में संग ढूंढने में ही जीव क्या है? उन्होंने बताया कि मनुष्य लोक में क्या है? विषय प्रवाल, वो नाना प्रकार के विषय। हाँ, कोई अपना पूर्व जन्म का कुछ संस्कार लेके आया है, कोई कुछ लेके आया है, किसी का कुछ कर्म है, किसी का कुछ है। और पता लगता है नारायण की जब आप दूसरों से समन्वय बैठाने लगेंगे तो वो ऐसी खिचड़ी बन जाती है जो किसी काम नहीं। हाँ, और कह रहे कल्याण उसका होता है जो अपना रिश्ता सीधे किससे? भगवान से। आप मिले तो भगवान ने दिया, भजन किए, आपका कर्म आपके लिए है, मेरा मेरे लिए। हाँ, आप अच्छा करेंगे 100% ये खरी खरी है नारायण, भगवान आपका भी साथ वैसे ही देता है, जो जैसा करे। हाँ, भले भरोसा न रखे, कर्म का फल उसे भी मिलता है। हाँ, सबसे पहले विराट स्वरूप का दर्शन दुर्योधन ने किया, उसके कुल का नाश हो गया। और अर्जुन रोता रह गया, भगवान ने जबरदस्ती दर्शन कराया। द्रौपदी अहंकार दिखाती रही, 5 पुत्र उसके भी थे। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, उन 5 में एक अर्जुन का भी था। एक धर्मराज का, एक भीम का, एक अर्जुन, एक नकुल, एक सहदेव। 5 पांडव से द्रौपदी को 5 पुत्र हुए, लेकिन किसी लायक नहीं। हाँ? लेकिन नारायण अर्जुन और सुभद्रा नंदन अभिमन्यु का पुत्र, राज्य भी अगर मिला तो परीक्षित को मिला। महाभारत में भी सुयश अगर कोई पाया तो अभिमन्यु पाया। तो यही कह रहे हैं कि नारायण संसार में संग को ढूंढना छोड़ दो, सबसे बड़ा साथी कौन है? परमात्मा। और जिसका परमात्मा के दिए से पूरा नहीं हुआ नारायण, तो इस संसार में किससे क्या मांगो? परमात्मा में सामर्थ्य है, वो पूरे संसार से दिला देता है। हाँ? कर्ण दानवीर बना, कर्ण जो दानवीर कहलाए, उनको अंगदेश दुर्योधन ने उठा के दे दिया। यही कह रहे हैं कि परमात्मा पे भरोसा रखो। वो बहुत अच्छे से पूरी धरती हरि गोविंद की। तो कह रहे हैं भजन कैसे करना है? कल्याणकारी क्या है कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, इस संसार के विषय प्रवाल को क्या करो? असंग रूपी शस्त्रों से। क्योंकि आप जैसे से मिलेंगे वो अपनी बुद्धि और अपनी वृत्ति आप पे अध्यारोपित करना चाहेगा। हाँ? जैसे समुद्र में कोई डूब रहा है और कोई अगर उसे बचाने जाए तो सबसे पहले ये सोचता है बस इसी के ऊपर चढ़ जाए, हम बच जाए, भले ये डूब जाए। यही संसार सागर है। तो भगवान कह रहे हैं इसलिए सबसे कल्याणकारी यही है नारायण कि भगवान का भरोसा भारी। तो आइए श्रद्धा भक्ति और विश्वास पूर्वक हम लोग सत्कर्मापि हरे समर्पित भगवान
श्री हरि का स्मरण करके फिर इस सत्संग सभा को विश्राम देंगे। आप लोग भी मेरे साथ स्मरण कीजिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, चंद्र नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, हमें नारायण नारायण नारायण, आप में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे